बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, आज हम एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं जिस इशू पे आपने पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ी जंग देखी होगी। ये जंग सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं। जो पुंछ LA20 पुंछ 3 है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। वहाँ पे इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन इश्यूज़ पे एक बड़ा इशू जो इस वक्त जंग का समा बना हुआ है, उसमें जो रोड का इशू था, खाईगला से अब्बासपुर रोड थी। इस रोड का चूंकि एक तो तजवीज़ भी गई है और उस पे तजवीज़ के बाद बाकायदगी से कल महकमा शाहरात ने वहाँ पे विजिट भी किया है। तो ये जो सारा प्रोसेस था, महकमा शाहरात का जो प्रोसेस था, वहाँ पे विजिट करने का प्रोसेस था, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि ये सारा जो काम हो रहा है, जितना भी पूरा सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम चला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है। दूसरी तरफ वहाँ पे चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जीतने वाले कैंडिडेट थे, साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब साहब, और उनके जो पीपल्स पार्टी के बाकी जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो कह रहे हैं कि जो जितना भी ये प्रोसेस हो रहा है, पूरा जो सिस्टम चल रहा है, ये सारा सिस्टम उनकी तजवीज़ पे, उनकी तायद पे ये शुरू हुआ है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जंग वहाँ पे सोशल मीडिया पे शुरू हुई है। तो इस पे हमने कोशिश की कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस हल्के में साबिक उम्मीदवार थे असम्बली के, उनसे हम बात करें, उनसे हम जानने की कोशिश करें कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो सारा सिस्टम है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, कितना इन्वॉल्व है और किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब खताब आजम साहब, आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खताब साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खताब साहब, कल से चूंकि हमारे हल्के में एक बड़ी जंग शुरू हुई है, जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में है। और जंग ये है कि ये जो खाईगला से अब्बासपुर की रोड है, इस रोड पे जंग है कि कोई कहता है ये रोड हम करवा रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ये रोड हम करवा रहे हैं। तो इस सारे पूरा जितना भी प्रोसेस है, तजवीज़ है, तायद है, ये किसने किया, कौन है इसके पीछे, मुझे इसकी स्टोरी क्या है सारी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम इशू पे मुझे ऑनलाइन लिया, अपने लोगों से बात करने का मौका दिया। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही है, बोले आप। जी जी, इस अहम इशू पे बात करने का मौका दिया। देखिए जी, ये जो आप जो रोड की बात कर रहे हैं, ये तकरीबन राउंड अबाउट बनती है 46 किलोमीटर रोड बनती है, जो खाईगला टू अब्बासपुर है। और इस पे सबसे पहले तो मैं आपको इस पे बात करता चलूं कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर किसी भी आप MLA का फंड देख लें या कुछ देख लें कि MLA के फंड से ये पॉसिबल नहीं है कि किसी MLA के फंड से ये बन सके। तो ये मेगा प्रोजेक्ट जो हुकूमत वक्त होती है वो देती है किसी भी इलाके के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए और किसी भी जगह के लिए। तो लिहाजा इस टाइम गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद जम्मू कश्मीर की हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं क्यूम न्याजी साहब, ठीक है। तो उस पे हाजी याकूब साहब हमारे सीनियर है, हमारे बड़े हैं, हमारी बरादरी भी एक है और उसे क्या कहते हैं, हमारे आपस में बड़े अच्छे ताल्लुक भी है। तो उसमें मैं ये नहीं कहता है, लेकिन सबसे पहले मैंने क्यूम न्याजी साहब से ये चीज डिस्कस की। मैं कहा सर ये एक मेगा प्रोजेक्ट है, अगर आप इस पे, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि मैंने इमरान खान साहब ने जो वादा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को मैं 500 बिलियन दूंगा, 500 बिलियन, 5 अरब। तो उस पे जिस टाइम मैंने कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक, ये इस तरह नहीं कि ये हमारी कश्मीर गवर्नमेंट मंजूर कर देगी तो होगा, उसमें आपके फौरन शुद्ध बताता चलूं। ये जो बड़े प्रोजेक्ट है, जिस तरह ये 40 किलोमीटर रोड है और बड़े प्रोजेक्ट्स है, ये कश्मीर गवर्नमेंट इसकी फिजिबिलिटी बनाएगी। वो फिजिबिलिटी बना के वफाक में, जो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है वफाक में, उस पे आएगा। और वहां से ये नहीं है कि हमारे जो इमरान खान साहब से 500 अरब का जो पैकेज था वो हमारे कश्मीर गवर्नमेंट को मिल जाएगा। वो तरीका इस पे ये होगा कि जो पैकेज बन के आएगा वो यहाँ से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले अप्रूव करके उस मंसूबे को जारी करेंगे। तो
तो ये इतना बड़ा मनसूबा है, ये तो हुकूमत वक्त ही दे सकती है। और इस नाजी साहब से मेरी ये भी डिस्कशन हुई थी कि सर अगर हम ये मनसूबा कर लेते हैं तो अजीरा रोड पे जो हमारा प्रेशर है, जो बड़ी गाड़ियों का प्रेशर है, जो सारा तो वो आधा खत्म हो जाएगा। और ये जो अब्बासपुर रोड बनेगी, और इस पे हम इनको ये भी ऑप्शन दी है हमने गवर्नमेंट को कि सर कि आप जो है ना ऐसा सर्वे किया जाए जो सालों साल चलता रहे। बेशक वो पुराना सर्वे जो हुआ वो उसको बहाल किया जाए और उसको हैवी ट्रैफिक सारा साल चलती रहे, क्योंकि हमारा जो कंस्टिट्यूंसी है ज्यादा स्नो फॉलिंग होती है, तो हम ऐसा इसको रूट दें ताकि स्नो फॉलिंग से बचे सारा साल जो चलता रहे और जो आबादी है उसको मुस्तफीद किया जा सके। तजवीजें तो बहुत सारी होती हैं, तजवीज तो MLA भी भेजता है, वहां के कैंडिडेट भी भेजता है, और जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं वो हुकूमत वक्त करती है जो। और इस टाइम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और ये इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने हाजी याकूब साहब की बात की, हमारे MLA हमारे हल्के से वो जीते हुए हैं, उनको जो MLA का फंड होगा वो मिलेगा। जो उनको अभी 20 किलोमीटर रोड उनको मिली है जो हमें मिल रही है, वो बिल्कुल डेफिनेटली उनका राइट था, उनका MLA फंड था, वो उनको मिला। और ये आपको तो आपके तवज्जुह से मैं अपनी पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ, जो भी मेगा प्रोजेक्ट होगा वो गवर्नमेंट करती है, और इतना बड़ा फंड किसी MLA को और खासतौर पे अपोजिशन के MLA को भी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। खताब साहब आपने चूंकि सर्वे की बात की है कि हम सर्वे इसका चेंज करना चाहते हैं, तो मुझे इसी सर्वे पे आज एक पीड कोर्ट से मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ये जो पुराना सर्वे है जो नूरकोट एलिफेजुल और उसके बाद अपर पीड कोर्ट से गुजरता हुआ अब्बासपुर को जाता है, तो क्या इसके बाहर होने के कोई चांसेस हैं? देखिए जी, मैंने अभी जैसे बात की है कि हमने जो SC साहब को, जो चीफ इंजीनियर साहब को, अभी तो फिलहाल हमसे गवर्नमेंट ने पूछा है, आजाद कश्मीर गवर्नमेंट ने पूछा कि आप इसका रफली एस्टिमेट दें कि 40 किलोमीटर रोड, 45 किलोमीटर रोड, वट एवर जितनी भी है, इसमें कॉस्ट कितनी आएगी। जिस टाइम अभी हम उनको एस्टिमेटेड कॉस्ट देंगे, उसके बाद हम सर्वे, बाकायदा सर्वे होगा। और मैंने अभी जैसे पहले जिक्र किया है कि इंशाल्लाह ताला सर्वे वो होगा जो साला साल रोड। अब इतना बड़ा फंड अगर लगा के सर्दियों के 2 महीने रोड बंद हो जाए, अभी ट्रैफिक जा ना सके या कुछ ना सके, वो तो पैसा बर्बाद करने की बात है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला जो सर्वे होगा, ये मेरी पब्लिक से कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी गवर्नमेंट पे ऐसा सर्वे होगा, बेशक वो पुराना सर्वे हो, लेकिन ऐसा सर्वे होगा जिससे तमाम पब्लिक को फायदा हो, तमाम इलाके को फायदा हो और आबादी में से गुजरे। क्योंकि जिस समय आपको कोई मेन रोड का दर्जा दे दिया जाता है तो वहां बड़े सारे और लोगों को रोजगार मिलते हैं, और रोजगार उस तरह से होंगे जहां से ये आबादी के एरिया से गुजर के जाएगी। और इंशाल्लाह ताला इस पर वर्किंग जारी है और आवाम को हम जल्द खुशखबरी देंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, जबरदस्त अच्छी बात है। और दूसरी बात इस सर्वे के हवाले से है कि कल से चूंकि जो सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा है कि सर्वे हो गया है, तो आपने तो अभी डिनाई कर दिया कि सर्वे हुआ ही नहीं। ये जो सोशल मीडिया पे तूफान है, इसका मतलब ये सारा गलत है। देखिए जी, हमारे जब से सोशल मीडिया का दौर आया है, कुछ हमारे अपने भाई हैं, वो बेशक हमारी पार्टी में सारा कुछ है। देखें, सर्वेयर करता है। अभी तो SC साहब का विजिट हुआ है, उसके बाद एक्सएल साहब का विजिट हुआ है, STO साहब का विजिट हुआ है। जिस समय हमने तजवीज भेजी, इस रोड की तजवीज हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास जिस समय कश्मीर हाउस में हुआ, उसमें मैंने अपने बाकी जो मेरे कोलीग्स हैं उनके सामने PM साहब से डिस्कस किया। उन्होंने जो 500 अरब का जो पैकेज है उसमें इस रोड को हमारी तजवीज पर डाला है। और उस पे जो देखें जी, सबसे पहले जो मेगा प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली जाती है। कल पूरा इलाके का विजिट हुआ, सारा कुछ हुआ। अब ये विद इन अ वीक या कुछ दिनों के अंदर ये जो हमारे SC साहब हैं, हमारे एक्सीलेंट साहब हैं, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट बना के मुजफ्फराबाद भेजेंगे। उसके बाद जिस टाइम इसका फंड अप्रूव हो जाता है उसके बाद बाकायदा सर्वे होगा और उसका जो है ना ADP में शामिल कर, टेंडर करके ADP में शामिल किया जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है कि आप एस्टिमेट कॉस्ट किए बगैर एकदम सर्वे कर दें और उसमें भी आपकी कॉस्ट कर जो, और बाद में आपको फंड ही ना अप्रूव होते, जो सर्वे के दौरान आपके एक्सपेंस होते हैं वो जाया हो जाते हैं। तो इसलिए पहले किसी भी प्रोजेक्ट की किसी भी उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली जाती है। ये जो कल विजिट हुआ है जिसमें हमारी पार्टी के लोग भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, PMLN के लोग भी थे,
जब्बूता के अवाम थे, सारे जब्बूता के लोग थे, उन्होंने साथ विजिट किया। इंशाल्लाह एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बकायदा जो अवाम की ख्वाहिश होगी, हम तो अवाम की बात करते हैं, जो अवाम की ख्वाहिश होगी जिसमें अवाम को फायदा होगा, इंशाल्लाह सर्वे भी वही होगा। बिल्कुल ठीक है, क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छी दी है आपने। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्योंकि आपका ज़ाहिर है बहुत ही, मैंने पिछली दफ़ा भी आपसे बात की थी, आप मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, जो खाई गला हादसा हुआ था उसमें जो जख्मी बच्चे थे उनके लवाकिन को कल चेक तकसीम किए गए हैं। और इस इशू पर भी आपका, चूंकि आप इस हुकूमती नुमाइंदा हैं हमारे हल्के में, तो इसमें आपका क्या रोल था इसमें पूरे इश्यूज में? चूंकि आप इसमें, मुझे पता है कि आप इसमें सरे फरिश्त थे, आपने सारा काम खुद किया था, तो ये जो चेक कल तकसीम हुए तो इसमें क्या रोल था आपका? देखिए जी, पहले तो ये तो जो बच्चों को चेक मिले हैं, ठीक है, ये तो मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन जो कैजुअलिटीज हुई थी उनको पीएम साहब ने चेक किए थे, उससे भी मैंने कहा था कि ये बच्चे थे, ये मासूम फूल थे, ये हमारे अपने थे, ठीक है, हमारे अपने इलाके के, हमारे अपने बच्चों की तरह थे। ये देखो, दावा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन उसमें ये है कि मैं कमिश्नर साहब से इन टच रहा, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब से इन टच रहा, कुछ फंड्स की कमी थी इनके बाद, तो फिर इन्होंने ज्ञानी साहब मुजफ्फराबाद, उनका मुझे बताया कि वो फंड रिलीज करेंगे, मेरी उनसे बात हुई ज्ञानी साहब से, और ये कि बदकिस्मती थोड़ा लेट हो गए, लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल कैश करने की बात नहीं करते, ये बच्चों का राइट्स है, उसमें मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के खुलूस नीयत से जो मेरी एफर्ट हो सकती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। बाकी तो क्रेडिट तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के करते हैं, वो अल्लाह एक्सीलेंट। खताब आजम साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, जो दोबारा जुड़ते हैं हम उनसे दोबारा बात करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लैरिफिकेशन उन्होंने इस रोड के बारे में दी कि ये जो रोड का इश्यू है इसका सर्वे कोई नहीं हुआ, सर्वे इसका अभी सर्वे नहीं हुआ। एक कल एक विजिट किया गया था, जो विजिट एक महकमा शाहरात के मुख्तलिफ जो ऑफिसरान थे उन्होंने इसका विजिट किया है रोड का। और ये जब जैसे ही दोबारा, मतलब अगर इस इशू पे बात होगी तो बात आगे जाएगी, और उसके बाद बाकायदगी से सर्वेयर्स आएंगे और वो इस रोड का सर्वे करेंगे। और अगर सर्वे को कहीं से चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो वो कह रहे हैं कि हम इसको भी चेंज करेंगे। और चेंज करने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो पुराना सर्वे था, जो पुराना सर्वे है, तो वो उस पुराने सर्वे पे जाके कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, पुराने सर्वे पे भी अगर काम हुआ तो हम पुराने सर्वे पे भी काम करेंगे। उस दूसरी बात, जो खाई गला हादसा था, तो खाई गला हादसे की भी वो कह रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की है, वो कोशिश करके हम बच्चों का जो हक था, हम बच्चे तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो उनका हक बनता था, जो उनके पेरेंट्स के लिए हमने ऐलान किया हुआ था, वो फंड्स की वजह से अगर लेट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की है कि हम उसको पूरा करें, और हमने पूरा किया है। वो कह रहे थे कि चूंकि क्रेडिट लेने या क्रेडिट देने की जो बात है, इसमें ज़ाहिर है हम बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। हम चूंकि क्रेडिट की हमारी बात नहीं है, क्रेडिट के चक्कर में हम नहीं है, हम अल्लाह और उसकी रजा के लिए और सदका जारिया के लिए काम करते हैं, हमारा क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए क्रेडिट से उनका कोई लेना देना नहीं। खताब आजम साहब उन्होंने मुझे जो दोबारा ज्वाइन किया है, तो हम खताब साहब से, चूंकि ज़रा बहुत सारे सवाल आप लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं, पूरे तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पूरे हल्के से लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, लेकिन ज़रा इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत सारा टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम की किल्लत हो तो सारे क्वेश्चंस अगर ना पूछ सकें तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूंगा। लेकिन खताब साहब आप मेरे साथ हैं? जी। खताब साहब, एक और क्वेश्चन आया था। बॉयज मिडिल स्कूल कह रहे हैं जो खोड़ी चन्ना है, जहां जिस शुमाली खोड़ी चन्ना से आपको कह रहे थे कि 140 वोट पड़े थे, तो वहां पे 1952 से पहले का कायम एक मिडिल स्कूल है, तो वो पूछ रहे थे कि क्या इसका भी, मतलब आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है, इसको भी हाई किया जा सकता है, आपके नॉलेज में है ये स्कूल क्या? जी बिल्कुल, ये अली सोनी की मेरे को पूरी फाइल आई हुई है, पेड में हमारे में मौजूद है,
और इंशाल्लाह ताला हम ये पूरे सारी अली सोजल के लिए मेरे जो अपनी ट्रेड यूनियन काउंसिल एयरपोर्ट के इलाका और काम का इलाका है इसके हमारे जितने सारे स्कूल हैं तो उस पर हम इंशाल्लाह वर्क कर रहे हैं क्योंकि इस पे हमने ज्यादा फोकस करने दिया हुआ क्योंकि हमारे पास एक एजुकेशनिस्ट भी है प्रोफेसर शबीर साहब की सूरत में और इंशाल्लाह ताला जो जो स्कूल है जो कोड़ी चन्ना का स्कूल है और जिस जूनियर काउंसिल के स्कूल है वो इंशाल्लाह ताला उनकी अपग्रेडेशन भी करेंगे और जितना काम हो सके इंशाल्लाह ताला और जिनकी बिल्डिंग्स भी है उन पे भी करेंगे फोकस क्योंकि हमारा तो मेन गवर्नमेंट का फोकस ही हेल्थ एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पे इंशाल्लाह ताला इस पे वर्क होगा काम होगा इस पे इंशाल्लाह। खताब साहब ये बहुत अच्छी बात की आपने कि आपकी जो बुनियादी जो आपने पहली तरजीहात रखी हुई हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है और एजुकेशन है, ये बहुत ही बेहतरीन आपके ऑप्शन हैं तीनों। लेकिन तीन ऑप्शंस में यही शुमाली खोड़ी चन्ना से ही एक और जो रोड है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि जनाब ये शम्स शहीद मार्केट से मोरी भोग तक जाती है और ये कह रहे हैं कि बहुत अरसे से 17 साल से ये इंतजार कर रहे हैं ये लोग कि ये रोड हमें दी जाए। तो इस रोड के बारे में वो पूछ रहे थे जी कि अगर आपके पास ये ऑलरेडी लिखी है, अगर नहीं गई है तो ये भी आप लिखते हैं अगर। शायद भाई जो रोड की आपने बात की वो इंशाल्लाह ताला मैं 5 साल गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला हम देखे कि हमारे हल्के के जो मसाइल हैं वो यकदम तो हल हो नहीं सकते, ठीक है, उस पर हमें कोई टाइम दरकार है। इंशाल्लाह ताला करेंगे जितना हमसे पॉसिबल हो सका, जितनी मेरी एफर्ट हो सकी मैं अपने पब्लिक के लिए कर रहा हूँ। देखिए भैया आपको सबसे एक चीज मैं मेन ये बताता चलूं कि अभी जितने मेन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो हम इंशाल्लाह जबूता की साइड पे आ रहे हैं, हम बाकी साइड पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये वक्त गुजरने के साथ आपको इस चीज का आइडिया होगा कि पीटीआई गवर्नमेंट किस तरह काम करे और किस तरह डिलीवर करे। हमें थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह ताला हम इस हल्के से बेहतर आपको नताइज भी देंगे। खताब साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आपका जो चूंकि ज़रा आप कह रहे हैं कि जबूता की साइड पे ज्यादा प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो इसमें आपका अपना एक जो मिंजाड़ी का जो पोलिंग स्टेशन है वहां से एक रोड गुजरती है जो त्राड़गल से होती हुई मैदान से होती हुई गुईनाला तक जाती है। ये 14 साल से जेर तामीर है तो इसके लिए वहां के जो लोग हैं इस पे जो हमारे मैं फिर वही बात करता चलो जो हमारे इमरान खान साहब ने पैकेज दिया वो हर हल्के के लिए पैकेज है, ये हमने अपने पैकेज में डालना था लेकिन वो मैंने जबूताला डाला है, ठीक है, जो 46 किलोमीटर रोड है और यही रोड त्राड़खल जाके टच होती है जो हमारे दूसरे जीरा से कैंडिडेट थे अर्जित साहब ने अपने प्रोजेक्ट में डाली हुई है रोड और इंशाल्लाह ताला उस पर वर्क होगा। और जो उसके अलावा जो आपकी बनबैक रावला कोट से रोड है वो नैयर साहब के एरिया से टच होती है रावला कोट से, वो नैयर साहब ने अपना प्रोजेक्ट डाली हुई। इंशाल्लाह हम जो तीनों हल्के मिल के हमने अपने अपने प्रोजेक्ट डिवाइड करके गवर्नमेंट को तजवीज दी और इंशाल्लाह ताला ये काम होंगे। खताब साहब एक और जो क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वहां पे जो पिछले अपना 14 जनवरी को भी प्रोटेस्ट हुआ है वहां पे अपना इसमें इस्लामाबाद में कि नजरियाती कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्का 3 में और 4 में ये दोनों हल्कों में मुतासर हो रहे हैं, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। इवन के हल्का 5 में भी जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो सारी नए लोगों की हुई हैं, नजरियाती लोगों के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई। इस बारे में क्या कहते हैं आप? एक मिनट होल्ड कीजिएगा शायद भाई, तैमूर में वीडियो कॉल पे हूँ कहीं, तो मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। ये चूंकि नजरियाती थोड़ा सा इशू ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसका सबसे पहला काम होता है कि अपने लोगों को अकोमोडेट करना है। तो जो लास्ट गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, उन्होंने जाते जाते एक ऐसी आईनी तरमीम कर गए थे कि आप कुछ लिमिटेड लोगों के अलावा किसी को एडजस्ट नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी आईनी तरमीम ला रही है, उस पर इंशाल्लाह ताला कारकुन भी एडजस्ट होंगे और सब लोग एडजस्ट होंगे इंशाल्लाह। जो जिस जॉब के लिए सूट करता है वो उस पर इंशाल्लाह ताला एडजस्ट होगा। अभी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, कुछ होती हैं उसमें कुछ इलेक्शंस में हमारे कैंडिडेट्स ने अपने लोगों के साथ कुछ अपनी सीट निकालने के लिए, जीतने के लिए कुछ और पार्टी के लोगों से कमिटमेंट्स की हुई होती है कि भाई अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम अगर जीते तो हम आपको एडजस्ट करेंगे।
तो इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी के लोग भी एडजस्ट होंगे और इंशाल्लाह ताला विद इन अ मंथ देखेंगे हमारे 3 के पीटीआई के वर्कर्स भी एडजस्ट होंगे और इंशाल्लाह ताला जल्दी आप इनके नोटिफिकेशंस भी देखेंगे। ये नहीं कि हम सोए हैं, हमारी वर्किंग चल रही है, हम पीएम साहब से कनेक्ट होते हैं, हम अपने जो वज़रा हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर चीज पे नजर रखी हुई है और इंशाल्लाह ताला उस पे आपको वर्क नजर भी आएगा और इंशाल्लाह हम अपने कारकुनों को कभी भी मायूस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने कारकुनों को नहीं बल्कि हम तो बात ही अवाम की करते हैं। हमारे लिए जैसा पीटीआई का कारकुन हमारे लिए काबिल एहतराम है, वैसे हमारे लिए पीपल पार्टी का कारकुन भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, पीएमएल का कारकुन भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, जमात इस्लामी का भी आया कि सब जमात कारकुन हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है मेरे पास पीपल पार्टी के कारकुन भी आते हैं, पीएमएल के कारकुन भी आते हैं, जो मेरिट पे काम होता है। हम ये नहीं देखते ये कौन सी जमात से, हम ये देखते हैं हमारी पब्लिक है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे हमें खानदान की तरह है, हम बिला तफरीक काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़मीर मुतमईन और इंशाल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। खताब साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपके पास कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं तफरीक। लेकिन एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि आपने कहा कि हम सारा पहले तय कर लेते हैं कि जी ये उम्मीदवार सीट नहीं निकाल सकता तो किसी दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, फिर उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपके हल्के में तो इसके बिल्कुल ही अपोजिट हुआ कि डॉक्टर इरफान ने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा और फिर उसको एडजस्ट किया गया। देखे वो एक तो उस पे वो बड़ी लंबी बहस हो जाती है डॉक्टर इरफान साहब की एडजस्टमेंट पे, तो वो तो मोटो ये लेकर आए थे ना, उनका मोटो ये था, ठीक है। अब उनकी मैं तो कहता हूँ कि अफसोस ही कर सकता हूँ कि पहले तो वो हमेशा पीटीआई कहते रहे, पहले कहते रहे मैं पीटीआई के साथ हमारा इत्तेहाद है, कभी पीटीआई को ऐसे कहते रहे कि पीटीआई को कमजोर जमात कहते रहे और आज उसी पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिस पीटीआई को और इमरान खान साहब को ये हिट करते रहे। अभी 2 दिन पहले मैं कोई ट्वीट्स देख रहा था कि इधर ये पीटीआई जिंदाबाद, पीएम न्याजी साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और अब्दुल्ला गुल साहब जो इनके जमात के हेड हैं वो इमरान खान साहब के बारे में लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं। मुझे तो नहीं समझ आती ये किस नजरिए पे काम कर रहे हैं और किस उस पे काम कर रहे हैं। ये तो 5 साल का टाइम है, 5 साल में लोगों को खुद हर चीज के लिए कट पता लग जाएगी कि भाई कौन पब्लिक के काम के लिए आया था और कौन अपने जाती मुफादात के लिए आया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, मैं तो आज भी उसे क्या कहते हैं पब्लिक की कोई उसे कहते हैं मुझे बिठाएं पब्लिक सामने बैठे, मैं अपना जरिया माश बताता हूँ, अपनी फैमिली का जरिया माश बताता हूँ। वो गुज़श्ता 40 साल से या जितने अरसे से हमारी फैमिली जो टैक्सेस दे रही है, सारा कुछ कर रहे हैं, हम उसको एक एक चीज बताते हैं। तो पब्लिक में पब्लिक सवाल पूछे ना, ये तो पब्लिक का काम है, पब्लिक सवाल पूछे कि भाई यहाँ पे खिताब आदत तुम्हारा क्या जरिया माश है कि तुम उसे कहते इलेक्शन भी लड़े हो, अपना पब्लिक सेक्रेटरी भी खोल के बैठे हुए हो और अपना सारा कुछ अखराजात भी कर रहे हो, तुम्हारा क्या जरिया माश है। ये बाकी लोगों से भी पब्लिक का राइट बनता है। देखें जिस टाइम बंदा इलेक्शन लड़ता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। अब हम पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक हमसे सवाल पूछ सकती है, मेरे से सवाल पूछ सकती है और जितने कैंडिडेट है सारों से सवाल पूछ सकती है। तो वो जहां तक बात है दूसरी एडजस्टमेंट की, इसको हम एडजस्टमेंट खताब आजम साहब से मेरा राब्ता दोबारा मुनक़ता हो गया है। अभी बहुत सारे सवाल आपके बाकी हैं। खताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जैसे ही दोबारा कनेक्ट होते हैं हम उनसे दोबारा बात करते हैं इस इशू पे। बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं। वो खताब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जब बंदा इलेक्शन लड़ता है, आपके साथ आके वोट मांगता है और आपके वोट लेके आगे बढ़ता है, तो उस वक्त वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। और जब वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप हर किस्म का सवाल पूछ सकते हैं कि आपका जो जरिया माश है वो क्या है, आप पैसे कहाँ से लाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, आपका जो इतना बड़ा बजट है पैसे खर्च करने का, आप जो लोगों को स्कीमें दे रहे हैं ये कहाँ से आती हैं सारी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। जब बंदा तो उससे पूछा जाता है कि आपका ये सारा जो सिस्टम है ये कहाँ है, किस तरह है,
कैसे आप ये मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि आप सब जितना भी करते हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, आपको पूछने का पूरा पूरा हक होता है। खताब साहब ने उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है, जिस तरह से वो अपना कह रहे थे उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको। तो आपके जो बाकी बहुत सारे सवाल थे मेरे पास, खताब साहब डॉक्टर इरफान के हवाले से तो आपने एक्सप्लेन किया, तो उसके बाद मेरे पास और बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे हुए हैं, शायद सारे तो मैं नहीं पूछ सकूंगा आपसे, लेकिन एक और सवाल मुझे पीडकोट से भेजा हुआ है। पीडकोट में चूंकि जो गर्ल्स मिडिल स्कूल है और दूसरा अपर पीडकोट में बॉयज मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल मेरा ख्याल है नहीं है, शायद वहां पे मुझसे शायद गलती हुई है लिखने में, नहीं है, तो वो कह रहे थे कि मिडिल स्कूल होना चाहिए। तो इस बारे में शायद आपके पास बेहतर अगर किसी ने मालूमात दी हो आपको, प्लीज। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, आपने खोड़ी चना स्कूल की बात की थी, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि सारा रिकॉर्ड हमारे पास आस्ता आस्ता आ रहा है, जो इसको मैनेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसको आगे फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। और इसको और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी सियासी करियर है और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि हम जिस काम को के बेड़ा उठाते हैं इंशाल्लाह उसका हम पीछा भी करते हैं, और हम इंशाल्लाह ताला हम जो काम आगे फॉरवर्ड करेंगे उसका पीछा भी करेंगे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से करा के भी देंगे। और ये खोड़ी चना का भी, और उसके बाद आपका पेरकोट स्पेशली हमारे जहन में है, क्योंकि वो काफी सारे मसाइल है उनके, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वो भी सॉल्व करेंगे। खताब साहब एक और क्वेश्चन पीडकोट से जुड़ा ही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो रोड ही कोई नहीं है, और जितनी भी पहली खताब साहब की या हाजी याकूब साहब की जितनी भी तजावीज आई हैं या जो नोटिफिकेशन हुए उनमें तो हमारी रोड ही कोई नहीं है। हम तो बुनियादी जरूरियात से भी महरूम थे, तो हमें क्यों इग्नोर किया गया है? नहीं जनाब, ये कैसे हो सकता है? जो हमारी हमसे कैंडिडेट से भी रोड मांगी गई थी 20 किलोमीटर, जिसपे MLA के देने के बाद जिसपे हमारी रोड पे वर्क शुरू हो गया, उसपे 1 किलोमीटर रोड पेरकोट की डाली गई है। ये कैसे कह सकते हैं पेरकोट का नहीं है? पहले कंफर्म कर लिया करें, फिर उसके बात करें। और हमने 1 किलोमीटर रोड पेरकोट की डाली है इसमें। अच्छा ठीक है, आपने डाली हुई है, चूंकि उनको हो सकता है पता नहीं, तो उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन मुझे सेंड कर दिया है। आपने डाली हुई है, बहुत जबरदस्त। चूंकि पीडकोट बुनियादी जरूरियात से बिल्कुल महरूम है, वहां पे इस तरह की कोई सहूलत, रोड, अस्पताल, किसी चीज की कोई सहूलत वहां पे मौजूद नहीं है। दूसरा, शायद साहब आपकी तवज्जो से मैं बताता चलूं कि हमने पेरकोट की डिस्पेंसरी भी डाली हुई है, और बल्कि इस पे दाखिला कोर्ट मुजफ्फराबाद से इनको एक्सप्लेनेशन भी आ गई है कि आप साइट विजिट करें पेरकोट का और बताएं कि किस जगह डिस्पेंसरी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इनका डिस्पेंसरी का काम भी जल्द शुरू करा के देंगे। खताब साहब एक और क्वेश्चन जो मेरे गांव से आया हुआ है कोकोट से, तो वो भी मैं आपसे पूछ लूं कि वो कह रहे हैं हमारे BHU का क्या हुआ? ये कोकोट से जो आपके BHU का है, वो सारी जिम्मेदारी हमने डाली हुई है सरदार शहजाद अनवर साहब पे। वो इस तरह को फॉलो अप कर रहे हैं, बल्कि मैंने उनको साथ ले गया था, जो हमारे DHO हैं उनके पास बिठाया। मैं कहा जी इस पे मुझे फौरी वर्किंग करके इसका हल बताएं क्या हल, और इस पे काम करें। और कल मैं जा रहा हूँ हल्के में, अच्छा होगा आपने मुझे याद करा दिया। यही क्वेश्चन मैं जाके सरदार शहजाद अनवर साहब से करूंगा कि ये मैंने आपकी जिम्मेदारी डाली थी, ये मुझे बताएं कि भाई ये कहाँ तक इसका प्रोसेस पहुंचा है, कि कहीं इसमें कोई फॉलो अप में कोई मुश्किल हो रही है तो मुझे बताएं। किसी ऑफिसर से या मिनिस्टर से बात करनी, तो इंशाल्लाह मैं कल हल्के में जा रहा हूँ, तो आपको उम्मीद है कि मंडे तक फीडबैक मिल जाएगा सर इंशाल्लाह इसका। खताब साहब सवाल तो बहुत है, लेकिन बुनियादी तौर पर एक जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चूंकि हमारा हल्का बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि पसमानदा भी है, और दूसरा हमारे हल्के में विजिटिंग पॉइंट्स हैं, जिस तरह तोली पीर है या बंजोसा झील है, इस तरह के हमारे हल्के में विजिटिंग पॉइंट्स हैं। तो इनके लिए चूंकि ज़ाहिर है आपको बढ़ चढ़कर काम करना पड़ेगा, ताकि उससे हमारे जो लोग हैं उनकी भी बेहतरी होगी, रोजगार के मौके भी आएंगे। तो इस बारे में क्या आपका कोई प्लानिंग है इस बारे में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, टूरिज्म पे तो हमने बहुत फोकस करना है। टूरिज्म से हम अच्छी भली अर्निंग कर सकते हैं। उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि इस पे जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है वो भी टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है, वो भी इस पे काफी वर्क कर रहे हैं, काफी इस पे प्लानिंग हो रही है। और जिस तरह शहरयार आफरीदी साहब बंजोसा तशरीफ लाए थे, उनको हमने सारी ब्रीफिंग दी थी, वो पूरी इसकी डॉक्यूमेंट्री बना के ले गए। इंशाल्लाह ताला ये जैसे अभी तो वेदर कंडीशंस ऐसी है कि हम कोई प्रोग्राम रख नहीं सकते टूरिज्म के हवाले से, तो ये आप जल्दी देखेंगे कि ये जैसे मौसम खुलता है, हम
जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तान से कोई इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तान से ऐसे लोग, हम इनका एक प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करने जा रहे हैं अपने हल्के में टूरिज्म के हवाले से। उस पर तनवीर लिहाज साहब भी वर्किंग कर रहे हैं, आप भी वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा खताब साहब, नामनूटा से शफीक साहब हैं, तो वो पूछना चाहते हैं कि नामनूटा का बिल्कुल जो है ना आपने रकबा जो नावल है उसमें ज़रा स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल नहीं है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, रोड कच्ची है, वो भी उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। ये नामनूटा नावल से शफीक साहब हैं, वो पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि खाली नामनोटा की बात नहीं है, आप पूरे हल्के का विजिट कर लें। कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक स्कूल को आप सही कहें कि 110% कंडीशन पे है, बिल्कुल A1 ओके है, कोई ऐसा स्कूल नहीं है। इवन मेरी अपनी यूनियन काउंसिल में देख लें, आप बंजोसा में देख लें, आप दोथान में देख लें कि अफसोस करना पड़ता है कि जो है ना कि ये हमारे बच्चे ये आज 21वीं सदी के दौर में भी इन फर्नीचर में बैठ रहे हैं और इन क्लासरूम में बैठ रहे हैं। तो मैं तो बल्कि हमारा एक दोथान का गर्ल्स स्कूल है, उन्होंने पीछे ब्रिटिश काउंसिल का अवार्ड जीता। मैं स्पेशल उनके स्कूल गया मुबारक देने, और जैसे मैंने उनके स्कूल की हालत देखी, मैं सर पकड़ लिया। मैं कहा ये हमारे बच्चियां, ये हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड जो ब्रिटिश काउंसिल का अवार्ड भी जीत सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, उनको तालीमी क्या मेयार दिया गया है। और इंशाल्लाह ताला ये मेरा अपने हल्के की आवाम से वादा है, ये 5 साल पीटीआई की गवर्नमेंट गुजरने के बाद ये मेरे से जवाब तलब करें कि खताब साहब आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, आपने हमारे हल्के के लिए क्या किए है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काम करने वाले लोग हैं, हम मौके पे खड़े होने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर 5 साल बाद मैं इलेक्शन में आया तो मेरे लोगों ने मेरे काम से इत्मीनान किया, मेरी 5 साल कारकर्दगी से इत्मीनान किया, तो मैं अगले इलेक्शन में आऊंगा, नहीं तो हम जो है ना इलेक्शन में नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है खताब साहब, बहुत आपका मैंने टाइम भी ले लिया, तो जरा 2 क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो बिजली के बिलों का इशू है, जिसमें कहते हैं जी कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, दूसरे टैक्सेस हैं, वो लोग कहते हैं कि ये टैक्सेस हमारे बिल से भी ज्यादा होते हैं। तो इस बारे में जरा पिछली दफा आपने प्रोटेस्ट भी देखा, रावलाकोट में धरना भी था, तो इस बारे में हुकूमत में अगर कोई बात अगर आप करें तो। जी बिल्कुल, ये शायद भी मैं आपको हूँ, पहले मेरे नॉलेज में नहीं था, अब मेरे नॉलेज में आया है। तो कल तो मैं हल्के में जा रहा हूँ, तो मैंने पब्लिक डे रखा हुआ है सैटरडे को अपने पब्लिक सेक्रेटरीट में, वहां बैठूंगा, लोगों को मसाइल देखने हैं, उसमें ये इशू भी हमारे जहन में है। फिर वापस आके मैं मंडे को या ट्यूसडे को मेरे पीएम साहब से इंशाल्लाह मीटिंग है, और मैं ये इंशाल्लाह ताला पीएम साहब के सामने रखूंगा और इस इशू को हम रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बल्दियाती इलेक्शन पे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे किसी ने भेजा है कि ठड्डाबंद जो नाला है उसके ऊपर पुल नहीं है, तो उसके बारे में ज़रा, वो तो आप कह रहे हैं सर्वे चेंज होगा, तो मेरा ख्याल है उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है वहां पे। बिल्कुल, देखा ना, ये ऐसे प्रोजेक्ट में ऐसा होगा ना सारा, जैसे हम सर्वे होगा सारा, जिधर पुल बनने हैं, जिधर कोई रिकंडीशनिंग हो रही है, वो तो सारा उस पे होगा। वो उस पे जो जो जरूरियात होंगी वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो ये पुल का मुझे पहले एक बार वीडियो भी देखी थी कि जब मेरे ख्याल से बारिशों वगैरह में जो है ना ये गाड़ियां स्टॉप हो जाती है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसका हम इंशाल्लाह से बात करेंगे कोई ना कोई। खताब साहब, अब आखिरी क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्दियाती इलेक्शंस पे जो हदबंदियां नई मतलब आपने देखी कि प्रोटेस्ट आपने छोटा गला बंजोसा में भी देखा, झंडारी वालों का भी देखा, हुसैनकोट वालों का भी देखा, दोथान वालों का भी देखा, उसके बाद यूनियन काउंसिल पैखर में भी आपने प्रोटेस्ट देखा। ये जो सारी हदबंदियां हैं, तो इनमें क्या कहते हैं आप, कैसे इनको एडजस्ट किया जाएगा? ये शायद भी आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, इसका बड़ा अच्छा होगा आपके तवज्जुह से पब्लिक को मैं पैगाम भी दे दूंगा। ये असल में हुआ क्या है, ये मैं अब आपको बताता हूँ कि ये नहीं जस्ट हमारे हल्के जो चेंज हुए, सारा कुछ हुए, जिस टाइम नई वोटिंग लिस्टें बनी है ना, नए वोट इंदराज हुए हैं, ये हमारी लास्ट गवर्नमेंट ने किया क्या, इन्होंने नाजरा से डाटा उठाया, नाजरा से डाटा उठा के जिसका जो परमानेंट एड्रेस था, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस्लामाबाद में रहता हूँ, मेरा अगर टेम्परेरी एड्रेस इस्लामाबाद का, परमानेंट एड्रेस जंडाली का है, तो उन्होंने मेरा वोट रजिस्टर्ड कर दिया। इसी तरह हर लोगों का, हर बंदे का वोट रजिस्टर्ड हो गया उधर। फिर उन्होंने जो सेंसस किए उसमें 2017 में
उसमें इन लोगों ने जो हमारी जो गुज़श्ता गवर्नमेंट गुजरी है उनकी नाअहली देखे आप, इन्होंने सेंसस कैसे किए। अब एक घर में चले गए, उस घर में 3 लोग मौजूद हैं, इन्होंने 3 लोगों का डाटा कर दिया है, इंटर कर दिया, उसमें से 2 लोग अगर पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं और एक बंदा कोई यूएई में या किसी और मुल्क में जॉब कर रहा है, 3 लोग उनके बाहर मौजूद हैं, उनको एंटर नहीं किया, जो कश्मीर में मौजूद है उनको एंटर कर दिया। अब हुआ क्या उस पे? अब मेरी जो अपनी भाई यूनियन काउंसिल झंडा दी, उसमें उन्होंने अक्ल के अंदर ने किया क्या कि वोटर है हमारे 5200 और आबादी ने शो की हुई है 600। हाउ इज पॉसिबल? जी कैसे पॉसिबल है कि आप 5200 वोट और 6000 आप उस पर कर लें? ये वक्ती हमने इस पे ये हल निकाला कि वक्ती तौर पर हमने, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बलदियाती इंतखाबात कराना, इक़्तिदार को निचली सतह पे मुंतकिल करना। हम ये वक्ती अदबदियां करके हम कह रहे हैं कि वक्त इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन के फौरन बाद हम मर्दमशुमारी दोबारा कराएंगे, हमारी गवर्नमेंट दोबारा कराएगी मर्दमशुमारी, और जिस टाइम मर्दमशुमारी दोबारा होगी और ये यूनियन काउंसिल अपने अपने स्टेटस से बहाल हो जाएगी, तो लिहाजा लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अभी वक्ती तौर पर इलेक्शन होने दें। खुदारा ये ना हो कि हमारे इन हल्का बंदियों की वजह से हमारे इलेक्शन स्टॉप हो जाए, और ये जो हम 30 साल बाद इलेक्शन कराने जा रहे हैं, इक़्तिदार मुंतकिल करना चाह रहे हैं, इसको ना रोका जाए। ये हम इलेक्शन के बाद दोबारा मर्दमशुमारी कराएंगे और हर यूनियन काउंसिल अपने स्टेटस से बहाल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आप कहना ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन होंगे ये पुराने सर्वे के मुताबिक पुरानी यूनियन काउंसिल्स पे ही होंगे, कोई नई तब्दीली नहीं होगी इनमें? नहीं, वो तो अब देखे ना कि वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि आपने इस डेट तक इलेक्शन कराने हैं, और साथ इलेक्शन कमीशन ने अपना ये फैसला देखे। अब जो इलेक्शन कमीशन होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है, ये गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं होते, अदालत और इलेक्शन कमीशन, इनका अपना रोल होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है कि भाई कोई यूनियन काउंसिल 10,000 की आबादी से नीचे नहीं होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को तो नहीं बाउंड कर सकते ना कि भाई आप उनको ऑर्डर तो नहीं पास कर सकते, आप इस तरह करें। हम तो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन देगा हम तो उस पर इलेक्शन कराएंगे, और ये इलेक्शन कमीशन का और सुप्रीम का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का, उसको तो हम नहीं बाउंड कर सकते। हमें जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा हम उस पर इलेक्शन करा देंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इलेक्शन को फौरन बाद मर्दमशुमारी दोबारा करा के हम उस पर जो है ना दोबारा यूनियन काउंसिल की हैसियत बहाल कर दे। और ये यहाँ नहीं, ये पीएम साहब के हल्के में भी हो रहा है, पीएम न्याजी साहब के हल्के में भी, वहां भी यूनियन काउंसिल इसी तरह खराब हुई। लेकिन हमारी उस दिन पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें पीएम साहब ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की, हमने इलेक्शन कराने हैं, हर 2 सूरत कराने हैं, और इलेक्शन के फौरन बाद हम मर्दमशुमारी करके सारी यूनियन काउंसिल की हैसियत दोबारा बहाल कर देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। खताब साहब, आखिरी क्वेश्चन ये कि जो पिड कोर्ट है, पिड कोर्ट को चूंकि ज़ाहिर है इस हल्के में शामिल किया गया है, तो पिड कोर्ट हमारे हल्के में और इसका जो यूनियन काउंसिल है जो वो कोटी छपरिया में शामिल की गई है, ये कोई अजीब सा नहीं है आपको लगता? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे मेरे से रात मैं कहा था आप इतराजात जमा कराएं तो उस पर बात करेंगे। तो फिर कोई वेदर कंडीशन ऐसी थी कि मैं जा नहीं सका, कल मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह 3-4 दिन रहूंगा अपनी कंस्टिट्यूंसी में, मैं सारे मैटर देख लूंगा। मैं वो डीसी साहब से भी डिस्कस कर लूंगा, हो सके तो कमिश्नर साहब से भी डिस्कस करके मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है खताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। आप अपनी जो आपकी कारकर्दगी थी वो भी आपने बताई, और सारी जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम ले तो नहीं पाए, लेकिन किसी अगले प्रोग्राम में हम दोबारा आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शायद साहब, शुक्रिया हम पब्लिक के लिए करना चाहते हैं, आप पब्लिक तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको आप ही नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया खताब आजम साहब, साबिक उम्मीदवार असम्बली LA 20 पुंछ 3 हमारे साथ मौजूद थे। तो जितना कल से सोशल मीडिया पे एक बवाल आपने देखा कि सर्वे हो गया, सर्वे किसने किया, कौन सर्वे करवा गया, और ये जो सर्वे की सारी कहानी आपने कल से सोशल मीडिया पे देखी, वो सर्वे के बारे में हमें बता रहे थे कि सर्वे हुआ ही नहीं है। सर्वे अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो सर्वे के पीछे जितने मारूजात थे, जो सर्वे के पीछे जो लोग थे, वो कह रहे हैं कि ज़ारा ये इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कि ये किसी MLA के खाते में आ ही नहीं सकता। ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और ये मेगा प्रोजेक्ट
सिर्फ और सिर्फ हुकूमत कर सकती है, और ये हुकूमत करेगी। पाकिस्तान में जो पीएम साहब ने ऐलान किया हुआ था, ये उस ऐलान के मातहत होगा, और उस ऐलान से जुड़ा हुआ ये आप कह सकते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट है। और ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये किसी एमएलए के खाते में आ नहीं सकता। ये एमएलए के इतने फंड्स नहीं होते कि वो ये करवा सके। तो इसलिए ये जितना भी आपने देखा सारा सिस्टम, ये सारा अपना खताब आजम साहब कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हमने किया हुआ है सारा कुछ। और उसके बाद दूसरा, उनसे जितने भी आप सारे लोगों के सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछ सका, लेकिन जितने मैंने कोशिश की कि पूछे हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जो हदबंदियां थी उनका था। उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, वो भी मैंने उनसे पूछने की कोशिश की जहां तक मैं पूछ सका। उसके बाद नजरियाती जो कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम इनको भी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद अपना जो खाई गला से अब्बासपुर रोड और जो बनबैग के शोधा थे और जो जख्मी बच्चे थे, उनका भी एक सवाल था, उनके बारे में भी हमने उनसे बात की। ये सारे जितने भी इश्यूज थे, इन पे खताब आजम साहब ने बहुत ही क्लियर अंदाज में सब कुछ आपको बताया। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इससे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर क्लेम करती है कि वो इस सारे सिस्टम के पीछे हैं, तो वो अगर हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है, अगर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बात करना चाहते हैं, दे आर आल्सो वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आज मेरे साथ प्रोग्राम में रहने का। अल्लाह हाफिज।